गुड इवनिंग गाइस। एक बार फिर से आपका वेलकम है, बहुत बहुत वेलकम है सक्सेस माइंडेड के ऊपर। मैं आनंद आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल के ऊपर या हमारे चैनल के ऊपर। ओके, टाइम इट्स ए टाइम ऑफ क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स का टाइम शुरू हो जाना चाहिए इस टाइम पे। क्रैश कोर्स मैंने नहीं करवाना, क्रैश कोर्स आपका शुरू हो चुका है इस टाइम पे। अगर जो मैं कोई कॉन्सेप्ट कराता हूँ यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट लिख दिया, दो लिख दिया, उस एक कॉन्सेप्ट से 4-5 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होगा। तो भाई कोई भी चैप्टर हो, सर्कल से हो, ज्योमेट्री से हो, कहीं से भी हो, आपको पता होना चाहिए कि एक चैप्टर से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ये तो पता होगा इंडिया के अंदर। क्लियर है ना? हाँ, थोड़ा बहुत चेंजमेंट आता है बट उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ओके, मैं तो अपने 150 का टारगेट पूरा कर दूंगा और उसके अंदर आपके क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। हो सके तो 120 के 120 उन कंसेप्ट के बेस पे। तो आपका टाइम अब शुरू होता है, क्योंकि आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, इसलिए आपका टाइम शुरू होता है। मतलब इट्स टाइम ऑफ फॉर क्रैश कोर्स मीन्स कि लग जाओ, क्वेश्चन इतने करो कि कॉन्फिडेंस अलग से आ जाए या बुक बोल उठे कि बस हो गया। क्लियर है? तो मेहनत ज़्यादा, हार्डवर्क ज़्यादा स्टार्ट कर दो। इसी तरीके से मैं भी हार्डवर्क आपके साथ शुरू करता हूँ। आज की क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्टार्ट करते हैं। अभी बहुत अलजेब्रिक और बाकी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, बट अब स्टार्ट करते हैं अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। क्लियर है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मैं फर्स्ट क्वेश्चन उठाता हूँ आपका सर्कल से, जो प्रीवियस ईयर में पिछले 2-3 साल पहले पूछा गया था। और क्वेश्चंस एनडीए में 3 से 4 साल के रिपीट होते हैं, पता होना चाहिए आपको। पहले के भी आ जाते हैं लेकिन मैक्सिमम चांसेस किसके रहते हैं? 3 से 4 साल। क्लियर है? ओके, तो अगर आप देखना चाहो तो आपकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब देखें आपका पहला क्वेश्चन किससे? सर्कल से। मैंने बताया था कॉन्सेप्ट नंबर आपका कौन सा है? 29। क्वेश्चन ये था, फाइंड द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल inscribed in a circle of circle x square plus y square is equal to 25। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा और उसके बाद पूछेगा कि हाँ भाई उस ट्रायंगल की जो उस सर्कल के अंदर है, मतलब इंस्क्राइब्ड, नॉट बी सर्कमस्क्राइब्ड मींस द सर्कमस्क्राइब्ड लाइक दिस, मतलब कि बाहर की तरफ, और इंस्क्राइब मींस अंदर। क्लियर है? ओके, समझ में आया ना? तो मतलब ये सर्कल कैसा है आपका? आपके ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है या सर्कमस्क्राइब्ड है? इंस्क्राइब्ड है, मतलब कि आपका सर्कल ये हो गया और इसके अंदर आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। मींस ऑल 3 साइड्स आर इक्वल एंड द ऑल 3 एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आल्सो इक्वल गाइस। ओके, तो फुर्ती में रहें, जोश रखे अपने अंदर। ओके, तो मैं इसके लिए आपको सिंपल सा काम बताता हूं कि अगर आपको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर आपको दे रखी इक्वेशन मींस इस सर्कल की रेडियस 5 दे रखी है और आपसे क्या पूछ रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड बताओ। कंफ्यूज क्यों होते हो आप? हम है ना। अगर आपको किसी सर्कल से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर से आपसे क्या पूछता है कि भाई इसके अंदर मेरा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है, तो उसकी साइड बताओ कितनी होगी? a√3 मींस यहाँ पे a आपकी रेडियस होगी, तो यहाँ पे रेडियस कितनी है? 5, तो 5√3 क्या हो जाएगी? उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड हो जाएगी। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल की आपकी साइड 5√3 हो जाएगी जब आपका सर्कल क्या है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर मींस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर a का स्क्वायर, मतलब इससे कंपेयर करो तो आपकी रेडियस कितनी होगी? 5 होगी। यहाँ से तो क्या करोगे? a√3 था, यहाँ पे आपकी रेडियस कितनी होगी? 5√3। तो आपके इसकी ये साइड कितनी आ गई? 5√3। अच्छा, ये साइड कितनी होगी? अभी तो 5√3 ही तो होगी, क्योंकि ट्रायंगल आपकी कौन सी है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर है? ओके, कर लोगे?
थैंक यू कर लोगे तो फिर तुम। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मजेदार है वो भी, अगर पढ़ा हुआ है तो मजेदार है, अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो आपके लिए न्यू होगा, तो भी मजेदार ही होगा। तो कॉन्सेप्ट नंबर 30, सभी ध्यान दें, आपसे कहेगा x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रेडियस कितनी होगी 25 होगी, x माइनस यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। दो सर्कल दे देगा आपको ऐसे ऐसे टाइप में, और पूछेगा क्या कि फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड ऑफ दीज टू सर्कल्स, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड ऑफ दीज टू सर्कल्स, मतलब कि इसकी अगर लिखूं ये आपकी रेडियस कितनी होगी 5 होगी, इसके अगर दूसरे की लिखूं इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, इसकी आपकी रेडियस कितनी होगी 3 होगी, ठीक है। सेंटर यहाँ से कितना आएगा 5,0, यहाँ से आपका 0,3, तो ये आपकी कॉमन कोड कौन सी बनेगी, इसके अंदर भी आ जाए और इसके अंदर भी आ जाए कोड, तो ये आपकी कॉमन कोड ये बनेगी ना। इसकी तो लेंथ बतानी है आपको इस कॉमन कोड की, तो इंटरसेक्ट होने के बाद आपकी कॉमन कोड यहाँ पे बचेगी, उसकी लेंथ बतानी है, क्लियर है। तो उस कॉमन कोड की लेंथ क्या होगी, थोड़ा सा दिमाग भी लगा के आप सोल्व कर सकते हो यहाँ से ट्रायंगल वगैरह फॉर्मेशन करके, बट हम यहाँ पे आपको, मेरा मत है कि मैं थोड़ा टाइम कम है, और टाइम कम है तो शॉर्ट ट्रिक्स होनी चाहिए, शॉर्ट ट्रिक्स हमारे पास है, उसको भी आप लिखो कि शॉर्ट ट्रिक्स क्या होगी, वैसे आप अपना दिमाग भी लगा सकते हो, तो लिख लो। अगर आपके पास एक सर्कल है x माइनस a का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, a का स्क्वायर हो गया नहीं, सेंटर ये है तो उसकी रेडियस कितनी होगी 0 है, तो x स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। अगर अब आपके पास दो सर्कल हैं और इनसे आपसे पूछे कि लेंथ ऑफ कॉमन कोड बताओ तो कितनी होगी, इसको लिख लो, कितनी लेंथ ऑफ कॉमन कोड होगी 2ab अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर, दिस इज द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड इन दीज टू सर्कल्स। क्लियर है, मींस यहाँ पे a आपका क्या हो गया 5 और b आपका यहाँ पे 3 हो गया, तो पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो लेंथ ऑफ कॉमन कोड कितनी लेंथ आई, l इज इक्वल टू 2 3 into 5 अपॉन में 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और 9 34 हो गया, तो उसको कट कर सकते हैं 15 दूनी 30 ये आपकी लेंथ हो जाएगी, सोल्व वगैरह कर सकते हैं इससे। क्लियर है, ये आपकी लेंथ ऑफ कॉमन कोड आ जाती है। क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए कंसेप्ट डाल दिया इसके अंदर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे आपके सारे कंसेप्ट बनाए मैंने, क्लियर है, ऐसा नहीं कि भाई कहीं से उठा के दे दिया आपको, तो आप काम, और वैसे भी कोई चीज नहीं मिली आपको तो काम तो आनी है, चाहे वो एनडीए मत आओ लेकिन कहीं ना कहीं तो काम आएगी, और मैं तो भगवान से ही दुआ करता हूँ कि जितने कंसेप्ट करा दूँ आपके एनडीए के अंदर ही आ जाए सारे, क्लियर है। ओके, तो ये आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट नंबर 31, आप इसको राइट डाउन करें। सर्कल से थोड़ा सा और अंदर चलते थोड़ा सा, आपके पास दो सर्कल देगा और उनसे पूछेगा आपसे कि इसके दो सर्कल आपको थोड़े ऐसे टाइप में देख, कैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, अगला देगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए वाई, उल्टा मिल जाएगा आपको, इसमें सी इक्वल टू 0, इस टाइप में मिलेगा। तो इससे पूछेगा भाई लेंथ ऑफ कॉमन कोड, यहाँ से पूछेगा लेंथ ऑफ कॉमन कोड, अगर डायरेक्ट ऐसे दे रखा तो आप उस फॉर्मेट में चेंज मत करो, x माइनस a का स्क्वायर में y माइनस b का स्क्वायर, उस फॉर्मेट में चेंज मत करो बिल्कुल, आप डायरेक्ट अपना मेथड लगाओ। क्या क्या होगा आपका डायरेक्ट मेथड, यहाँ पे लिख सकते हो उसको 1/2 a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4c, इसको नोट डाउन कर ले। मतलब आपका दो सर्कल ऐसे
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। पहला आपका मिला एक्स स्क्वायर प्लस 4y, उल्टा हो जाए कि 4x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसका अगर कॉमन कोड की इक्वेशन निकालो तो क्या होगा आपकी 1/2 a आपका ये होगा, b आपका ये हो गया, तो आपका क्या होगा a प्लस b। 3 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 प्लस 4 का 3 प्लस 4 7 हो गया, 7 का स्क्वायर ना 49 प्लस में 7 माइनस 7 इंटू 4 कितना होगा आपका ये 95/2 माइनस 7 सौ 28 दूनी 56। ये तो गलती ले लिया आपने, कैलकुलेटर ही गलती ले लिया। इसका ऐसा करो, सी हमने कितना लिया है, इसको माइनस का ले लो, माइनस का ले प्लस हो जाएगा, इसके ऐड कर दो, कितना हो जाएगा आपका 56 और 49 कितने हो गए 50 105 नहीं, हाँ 105 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको सोल्व कर लेना। ओके, इस टाइप में आप निकाल सकते हो अगर दो सर्कल इस टाइप में दे रखे आपके, तो 1/2 a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4c, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड b इज द कोएफिशिएंट ऑफ y, या a इज द मतलब कि दोनों के उल्टे सीधे होते रहेंगे। क्लियर है? ओके, कांसेप्ट नंबर 31 में लिख लेना इसको। नेक्स्ट छोटा सा कंसेप्ट पैराबोला से। पैराबोला मतलब प्रोजेक्टाइल मतलब फिजिक्स। ओके, देखें 32 आपसे तो पैराबोला पूछेगा कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। मींस अगर ऐसे बोले x स्क्वायर इज इक्वल टू 16y और y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, ऐसे टाइप में क्वेश्चन देखो। फिर आपसे पता क्या कहेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। क्या आएगी कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन, क्या आएगी आपकी? तो आपकी इक्वेशन होगी सिर्फ x प्लस a y प्लस a इज इक्वल टू 0। ये होगी कब, जब आपका ये और ये कंडीशन दोनों हो। तब यहाँ पे a की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? आपको y 4a की वैल्यू कितनी थी 16, तो 4a की वैल्यू आपकी 16 है, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 4, यहाँ से भी a की वैल्यू 4, तो a की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो आपकी कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन क्या है x प्लस y प्लस 4। ये क्लियर है क्या नहीं? ओके, तो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन हो जाती है। क्वेश्चन पूछा गया है ये क्वेश्चन पहले। ओके, तो x प्लस y प्लस 4 इक्वल टू 0 कब? x स्क्वायर इक्वल टू 16y, x y स्क्वायर इक्वल टू 16x। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है क्योंकि टाइम होता नहीं है और शॉर्ट ट्रिक्स काम आएंगे यहाँ पे। ये सारे कांसेप्ट ड्राइव्ड होते हैं, मैंने खुद ड्राइव किए इन चीजों को, उसके बाद आपके लिए रेडी किया है। क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स बड़े इंसान हो चुके हैं, बिजनेसमैन हो चुके हैं, उनके पास टाइम नहीं है, तो हमारा काम उनके लिए शॉर्ट ट्रिक्स तैयार करें और उनका एग्जाम क्रैक करवाएं। ओके, तो आप थोड़ी मेहनत तो कर लें, ठीक है? तो ये आपका इतना हो जाता है। ओके, थोड़ा सा आज का ये इतना ही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मैं थोड़ा इतना ही पढ़ पाया, इतना ही मैंने आपको बता पाया कि हाँ वो। अब मैं चलता हूँ, आपका थोड़ा सा एक छोटा सा पार्ट मेरा प्रोबेबिलिटी का रह गया 33। तो प्रोबेबिलिटी में क्या होगा आपका? प्रोबेबिलिटी में मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आया आपके सामने। देखो, सेट से रिलेटेड है कि आपके पास ए सेट होगा बी, ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट, ठीक है? और इस ए के अंदर आपके एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू n है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल टू आपके m है। मतलब कि आपका ए सेट है यहाँ पे ए और यहाँ पे आपका बी सेट है। यहाँ पे एलिमेंट कितने n, यहाँ पे एलिमेंट आपके m है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से कि a से b आपके 1 फंक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, और b से नहीं, और a से b आपके ऑन टू की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, a से b आपके मैन्युअल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, a से b आपके 1 ऑन टू की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। मींस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of these types of function from a to b? So when the elements in a will be n and the elements in b will be n, means the domain will be n elements of and the codomain will be m elements of. Clear है? ध्यान दे जरा।
वन वन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन वन फंक्शन कितनी होगी? वन वन फंक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? एम पी एन अपॉन में एम रेज टू पावर एन, ये लिख लिया कि वन वन फंक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी वन वन फंक्शन, यहाँ पे आपके एलिमेंट में मान लेता हूँ 2 है, यहाँ पे आपके एलिमेंट 4 मान लेता हूँ, मतलब कि n की वैल्यू आपकी 2 होगी और m की वैल्यू आपकी 4 होगी। तो यहाँ से अगर निकालो कि 1 1 कितने हो गए? तो m 4p2 बाई m रेज़ टू पावर मतलब कि 4 की पावर 2। याद रखना ये p है, डोंट बी c, मतलब कॉम्बिनेशन नहीं, परम्यूटेशन है ये। तो p को अगर सोल्व करते हैं npr आपका अगर सोल्व करो तो क्या होगा आपका? फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस r ओनली। अगर ncr सोल्व करते हो तो क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r एंड फैक्टोरियल n माइनस r आल्सो, देन आल्सो दोनों होंगे। क्लियर है? ये कॉम्बिनेशन दिस इज द परम्यूटेशन। इसका लिखूंगा तो क्या होगा? 4 गुना 3 डिवाइड बाय 2 ओनली। सोल्व कर लेना आपको, ये 16 2 दूनी 4 तो 3 दूनी 6 बटे 2 1 8 कट गया, 3/8 आ गया आंसर यहाँ से। क्लियर है? ये किसके लिए होगा आपका? वन वन फंक्शन के लिए हो गया। ओके, ये वन वन फंक्शन हो गया आपका कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने होंगे दोनों सेट्स के अंदर। ओके।